हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रेम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। हम लोग स्टार्ट किए थे थर्मोडायनामिक्स पेपर, तो ये थर्मोडायनामिक्स का जो है नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे, ए परपेचुअल मोशन मशीन of the first kind, that is a machine which produces power without consuming any energy, is। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए परपेचुअल मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, थोड़ा थ्योरी यहाँ पे हम बता देते हैं आपको। परपेचुअल मीन्स होता है क्या कि मशीन्स नेवर एंडिंग, विच टाइप्स ऑफ मशीन दैट्स परफॉर्मेंस आर नेवर एंडिंग। एनर्जी इनपुट यहाँ पे जो होता है, एनर्जी इनपुट जो होता है इसमें जीरो होता है, ठीक है। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस वर्क continuously without absorbing energy from outside in any form is called PMM1 and it is impossible। PMM1 जो होता है इज ए एनर्जी क्रिएटिंग डिवाइस। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ मास, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ हीट। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंज ऑफ हीट्स। देखिए, देयर इज एंट्रोपी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग along with heat flow, so change of entropy depends upon change of heat। So correct answer is option number D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, रिलेशन ds इक्वल टू dou q by t holds good in case of irreversible process only, does not depends on the reversibility or irreversibility, all real processes, रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस गिव्स द एंट्रोपी चेंज इन एन आइसोबेरिक हीटिंग प्रोसेस फ्रॉम T1 टू T2। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है MCP ln T2 by T1, सेकेंड ऑप्शन MCP T2 minus T1, MCP T2 minus T1, T1 by T0, फोर्थ ऑप्शन MCP T1 plus T2। तो इसका देखिए एंट्रोपी चेंज का क्या होता है फॉर्मूला। देखिए एंट्रोपी चेंज का जो है आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा S इक्वल टू S2 माइनस S1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, CB ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कैसे लिखेंगे, CP डेल्टा S इक्वल टू CP ln T2 by T1 T2 by T1 माइनस R
ln P2 by P1 क्वेश्चन नंबर 2। फॉर आइसोबैरिक हीटिंग प्रोसेस में क्या होता है, P1 इक्वल टू P2, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 2, तो वी गेट H2 माइनस S1 क्या हो जाएगा आपका MCP ln T2 बाय T1, ठीक है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, एसेसन है, इफ ए हॉट मेटल बॉल इज quenched in a liquid of low temperature, heat transfer will take place from metal to liquid and not in the reverse region. Heat transfer process from hot metal to liquid at lower temperature complies with the increase of entropy principle, that is, entropy generation greater than equal to 0 and the reversible process does not। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया गया है यहाँ पे, both A and R are true and R is the correct explanation of A। both A and R are true but R is not the correct explanation of A। A is true but R is false। D, R is true but A is false। एसेशन रीजन के क्वेश्चन में जो आपको इस टाइप का जो है ऑप्शन आपको जो है हमेशा याद रखना होगा। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए हीट का फ्लो जो होता है ऑलवेज हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर होता है। हायर टेम्परेचर से T2 T1, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हीट का फ्लो होता है और ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होता है कभी भी, ठीक है। ये जस्टिफाई करता है आपका इंक्रीज एंट्रोपी प्रिंसिपल को। तो एंट्रोपी जनरेशन क्या हो जाएगा, एंट्रोपी जनरेशन जो हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर at 100 degree centigrade is 2560 kilojoule per kg. What is the change of entropy associated with the evaporation? ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल है, तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर। लेटेंट हीट आपका यहाँ पे दिया गया है कितना 2560, टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करेंगे 373 केल्विन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 16.86 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ मास, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ हीट। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेंज ऑफ हीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एंट्रोपी इज ए मेजर्स ऑफ रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर, सिस्टम एफिशिएंसी, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, सिस्टम टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
डिग्री ऑफ रेंडमनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज टेकन एज 1 0 माइनस 1 0.5। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर जो होता है वाटर का 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो होता है 0.611 किलो पास्कल। ठीक है, ये जो हम लोग लेते हैं रेफरेंस स्टेट से लेते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, वेयर इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड आर असाइन्ड ए जीरो वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया आपसे, ए प्रोसेस अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स सेम बिकम्स जीरो। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेसेज इज irreversible process, isothermal, adiabatic, throttling, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्रोटलिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, व्हेन ए फ्लूइड फ्लो थ्रू ए नैरो और कंस्ट्रक्टेड पैसेज like a partially opened valve or an orifice, there is an applicable drop in pressure। प्रेशर ड्रॉप होगा और छोटा सा संकीर्ण पैसेज के थ्रू अगर फ्लूइड पास कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा प्रेशर जो है आपका ड्रॉप होगा। इस टाइप का जो है प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे देखिए ये फ्लूइड का फ्लो का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कुछ और है फ्लूइड का, यहाँ पे आपका जो प्रेशर जो है चेंज हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इस एरिया को जो है थ्रोटल एरिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड बिफोर एंड आफ्टर द थ्रोटलिंग H1 जो है आपका सेम होगा इस प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक स्टेट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज according to the heat supplied or removed in a reversible manner is called enthalpy, entropy, reversibility, none of these। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंट्रोपी। देखिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इक्वल टू लिखते हैं हम लोग क्या, डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, प्लस एंट्रोपी जनरेशन, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ डी क्यू अपन टी क्या है, डी क्यू अपन टी है जो आपका एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन। ठीक है, और एंट्रोपी जनरेशन का रेट जो है एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है एंट्रोपी जनरेशन आपका जो है जीरो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरेशन जीरो होता है। तो देन डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, अगर मान लीजिए हीट सप्लाइड टू द सिस्टम अगर होता है तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम अगर रहेगा तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, और हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, अगर हीट रिमूव कर रहे हैं सिस्टम से तो एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आइसेंट्रोपिक फ्लो इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो,
इरिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो, फ्रिक्शनलेस फ्लूइड फ्लो, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स सेम, नन ऑफ दिस। देखिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला हम लिखे थे डी क्यू अपॉन टी प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला लिखें, और अगर रिवर्सिबल सिस्टम रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी जनरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी एस इक्वल टू क्या लिख देंगे, डी क्यू अपॉन टी लिख देंगे डायरेक्ट। अगर हीट ऐड करेंगे सिस्टम में तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, अगर हीट रिमूव करेंगे सिस्टम से तो एंट्रोपी जो है डिक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस समय में एंट्रोपी जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, तो हेंस जो है आपका बोल सकते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम में इंक्रीज, में डिक्रीज और रिमेन सेम। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ 3 kg ऑफ हॉल्ट द ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 1.5 मीटर क्यूब if the internal energy is 3.5 megajoule per kg and the pressure is 0.3 मेगा न्यूटन पर एन स्क्वायर। तो इसका सही आंसर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल है, तो एंथैल्पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं U प्लस पी वी। एंथैल्पी जो है फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी का और फ्लो वर्क का। तो इंटरनल एनर्जी आपका यहाँ पे दिया गया है कितना, 3.5, ठीक है, मेगाजूल पर केजी इंटू 3 प्लस प्रेशर 1.5 इंटू 0.3। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो है आपका आ जाएगा 10.95 मेगा जूल। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, व्हेन ए प्रोसेस अंडरगोज ए कंप्लीट रिवर्सिबल साइकिल देन द चेंज ऑफ एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंडीशन। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अकॉर्डिंग टू क्लोसियस स्टेटमेंट डी क्यू अपॉन टी लेस देन इक्वल टू 0 होता है, T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है डी क्यू अपॉन टी इक्वल टू 0 Ti टू Tf, इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, व्हेन टू गैसेस सडनली मिक्स अप विथ ईच अदर देन रिजल्टेंट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशन ऑफ द गैसेस। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज। द मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर इज द केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0.17, 0.24, 0.1, 1.41। देखिए
स्पेसिफिक हीट का रेशियो गामा इक्वल टू जो है आपका होता है CP/CV। ठीक है, एयर के लिए पूछ रहा है, एयर के लिए CP का वैल्यू रख देना, आपको एयर के लिए CV का वैल्यू लिख देना है, तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा 1.41। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस इज गिवन बाय V स्पेसिफिक वॉल्यूम, M मास ऑफ गैस, तो PV इक्वल टू RT, PV इक्वल टू MRT, PV पावर N इक्वल टू C कॉन्स्टेंट, PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा PV इक्वल टू RT। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन का PV इक्वल टू RT होता है, V होता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका था ये आज का वीडियो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। हम इस चैनल पे जो है SSC JEE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितने भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, मैं सभी को जो है इस पर एक एक करके वीडियो दूंगा आप लोगों को। आप इसीलिए हमसे जुड़े रहने के लिए जो है